नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क का जो पार्ट 4 था उसके आगे, यानी पार्ट 4 का जो छूटा हुआ कुछ क्वेश्चन था वो पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पार्ट 4 लंबा हो रहा था तो इसलिए उसके लिए हमने एक अलग पार्ट बना लिया, कुछ और क्वेश्चन आगे कवर करने। तो रोज की तरह स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। अगर हर छोटी छोटी जो कमियां हैं वो दूर कर लिया जाए, और छोटी छोटी कमियां होती हैं जो आपको सफलता से बहुत दूर खड़ी, ठीक है ना। तो अगर आप वो छोटी छोटी कमियों को शॉर्ट आउट करके उसको दूर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वो छोटी छोटी कमियां एक दिन दूर हो जाएंगी, तो एक दिन आपके लिए बड़ी कामयाबी का रास्ता खुल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कह रहे हैं कि यदि 7 लड़के और 2 पुरुष एक साथ काम करके एक पुरुष तथा एक लड़के के प्रति घंटा काम की अपेक्षा प्रति घंटा 3 गुना ज्यादा काम करें तो एक लड़के तथा एक पुरुष द्वारा किए गए समय में कार्य करने का अभिष्ट अनुपात होगा। बहुत ध्यान से सवाल पूछते। कह रहे हैं कि यदि 7 लड़के तथा 2 पुरुष एक साथ काम करके करके ठीक है, काम करके एक पुरुष तथा एक लड़के के प्रति घंटा काम की अपेक्षा प्रति घंटा 3 गुना ज्यादा काम करें तो एक लड़के तथा एक पुरुष द्वारा किए गए समय में कार्य करने का अभिष्ट अनुपात करें, यानी आदमी और लड़के के बीच जो कार्य की क्षमता का अनुपात है, एक पूछ रहे हैं। ठीक है, ठीक, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए आप इसको, सवाल को ये मान लीजिए, एक आदमी और एक लड़का, ठीक है, द्वारा मिलकर एक दिन में किया गया, मिलकर एक दिन में कितना काम होता है, एक दिन में काम होता है तो एक पुरुष द्वारा, एक लड़के और एक पुरुष, एक दिन में एक्स यूनिट काम करते हैं। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि 1m प्लस 1c इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, या इसको आप ये कह सकते हैं कि तीन अपेक्षा, अब देखिए एक पुरुष तथा एक लड़के के प्रति घंटा काम की अपेक्षा एक पुरुष तथा एक लड़के के प्रति प्रति लड़के के प्रति घंटा काम के एक पुरुष तथा एक लड़के के प्रति घंटा काम की अपेक्षा प्रति घंटा 3 गुना ज्यादा काम करते हैं। तो कितना हो जाएगा यहां से 3m प्लस 3c इज इक्वल टू 3x। क्लियर है बात। अब क्या कह रहे हैं कि 2 पुरुष और 7 लड़के काम करके, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर कह रहे हैं कि यदि 7 लड़के तथा 2 पुरुष, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा, यदि 7 लड़के तथा 2 पुरुष एक साथ काम करके एक पुरुष तथा एक लड़के के प्रति घंटा काम की अपेक्षा प्रति घंटा 3 गुना ज्यादा काम करें तो एक लड़के और एक, तो अब इसका मतलब है एक लड़का एक आदमी एक्स काम किया तो 3 गुना हुआ, तो 3 आदमी 3 लड़का 3x काम किया। अब ये बराबर होगा किसके, ये तो एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर है ये बराबर होगा 2 आदमी प्लस 7 लड़के के, ये भी बराबर होगा 3। और ये दोनों क्या होगा, परस्पर बराबर होगा। तो कितना हो गया 3m प्लस 3c इज इक्वल टू 2m प्लस 7c, या m इज इक्वल टू एक आदमी बराबर कितना है 4 लड़के के बराबर, या m बाई सी की अगर आप बात कर लेंगे तो m बाई सी हो जाएगा 4/1। यहां क्या कह रहा था, एक लड़का और एक पुरुष पूछ रहा है, यानी आपसे c बाई m पूछ रहा है, आपसे c बाई m पूछ रहा है, तो c बाई m क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। भाई यानी c संबंधे m बराबर 1 संबंधे 4। इस सवाल को थोड़ा सा आप आराम से समझने की कोशिश करिएगा, एक बार फिर से बता देता हूं।
सवाल ये है कि दो लड़के, दो पुरुष और 7 लड़के उतना काम करते हैं, सीधे सीधे एकदम देसी भाषा में सवाल का मतलब ये है, इतना जो टेक्निकल घुमाया गया है ना उसका सीधा सीधा मतलब समझो कि 7 लड़के और 2 आदमी उतना काम करते हैं जितना, उसका 3 गुना काम करते हैं जितना एक लड़का और एक आदमी मिलकर। बस सिंपल सवाल यही है कि 7 आदमी, 2 आदमी, 7 लड़का उतना काम करता है, उसका 3 गुना काम करता है जितना कि एक लड़का और एक आदमी करते हैं। बस, और ये सवाल सिंपल, बस ये वर्ड्स में घुमाने की कोशिश की है कि प्रति घंटा 3 गुना काम। अरे प्रति घंटा 3 गुना करें चाहे दिन में 3, रोज अगर प्रति घंटा 3 गुना करेंगे तो एक दिन में भी 3 गुना करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसी काम में एक पुरुष एक महिला से 2 गुना तेज है। एक पुरुष एक महिला से 2 गुना तेज है और एक महिला एक लड़के से 2 गुना तेज है। यदि सभी, अर्थात एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक लड़का अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? ये बहुत ही ट्रेंड में क्वेश्चन है और बहुत आसान सवाल है। बड़ी बात यह है कि बहुत आसान सवाल है, पढ़ने में आपको 5 लाइन का सवाल लगेगा, सॉल्व तो गुरु 1 लाइन में, और ठीक ठाक प्रैक्टिस हो गई तो बिना पेन पेपर हो जाएगी। कह रहे हैं देखो, एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा, यही मामला है। कह रहे हैं कि एक महिला एक लड़के से 2 गुना तेज है, यानी एक लड़का अगर एक काम करता है तो उतने देर में महिला 2 काम निपटाती है, और पुरुष महिला से 2 गुना है तो वो 4 काम निपटाता है। ठीक है, ये क्या है? क्षमता है, ये क्षमता है। और एक आदमी, एक लड़का और एक महिला मिलकर कोई काम 4 दिन में करते हैं। क्षमता क्या होती है पता है? प्रतिदिन का काम भी। इसको जोड़ दोगे तो 4 2 6 7 काम, ये क्या है? प्रति दिन का। तो 7 काम अगर हो रहा है, सपोज करो 7 काम हो रहा है, एक, देखो, एक महिला प्लस एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा मिल के एक दिन में कितना काम करते हैं? 7 काम। तो गुरु 4 दिन में कितना काम करेंगे ये बताओ? 4 दिन 7 28। अब कह रहा है कि एक बच्चा उसे कितने दिन में पूरा करेगा अकेले? तो काम कितना हो गया टोटल? 28। और एक बच्चा एक दिन में कितना काम करता है? एक काम। तो पूरा काम खत्म करने में 28/1 यानी 28, 28 आपका आंसर। फिर से समझ लो, एक पुरुष एक महिला से 2 गुना दक्ष और एक महिला एक लड़के से 2 गुना दक्ष है। कुल मिला वे सभी, अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलके कोई काम 4 दिन में करते। तो पहले उनकी क्षमता, उनकी दक्षता का अनुपात बना लो। एक लड़का अगर एक काम करता है तो महिला 2 काम करती है, और महिला 2 काम करती है तो पुरुष 4 काम करता है। क्षमता 4 2 1 हो गई। और 4 तो 1 का मतलब हो गया कि 4 2 6 एक साथ अगर तीनों मिल जाए तो एक दिन में 7 काम निपटा देंगे, क्योंकि जो क्षमता होती है, जो दक्षता होती है, वो एक दिन का काम होती है। तो तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर देंगे, 4 दिन में 28 काम निपटाएंगे। और 28 काम को अगर एक बच्चे को अकेले करना होगा तो लड़का एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक काम। तो 28 काम करने में 28 दिन लगेंगे। क्लियर है? ठीक। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 24 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 30 महिलाएं इसे 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं, 16 पुरुष और 24 महिलाएं इसे कितने दिन में समाप्त कर देंगे? ठीक है, सिंपल सा सवाल है। 16 से 24 और 18 से, ठीक है, देख लीजिए। कह रहे हैं 16 पुरुष 24 मेल्स प्लस, अच्छा किसी कार्य को 18 दिन, चलो ये 18 दिन, और 30 महिलाएं इसी कार्य को 12 दिन। तो 12 गुना 24, 2 से ये 15 बार कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 से 18 हो जाएगा, 3 से 15 हो जाएगा, यानी 6 आदमी बराबर होगा 5 महिला। या इसको आप ये कह सकते हैं कि 2 आदमी बराबर होगा 5/3 महिला। अब क्या करना क्या है आपको? 16 पुरुष ना, दो आदमी बराबर 5/3 महिला, यही ना।
16 पुरुष कितने के बराबर हो जाएंगे? 16 पुरुष बराबर हो जाएंगे 16 बचे 80/3 महिला, 80/3 महिला। ठीक है, अब आ रहा है कि 16 पुरुष प्लस 24 महिला कितने दिन में कर लेंगी? मान लो 20 दिन में कर लेंगी, बराबर 30 महिला इस काम को 12 दिन। बस अब 24 महिला की पुरुष की जगह पे आप 80/3 रख दीजिए, 80/3, 5/3 से भाग दिया, 5/30 को 85/3 तो कितना हुआ? 2 बराबर इतना 16 8 अपन ये 40/3, सॉरी ये 40/3 हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40/3। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हो आप? 40/3 प्लस 24 इक्वल टू 30 इंटू 12, ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा, ये दिन। सॉल्व कर लोगे तो आपको दिन यहां से मिल जाएगा 9 सही 9/, यानी 9 सही 9/14 दिन में काम समाप्त। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगला ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा 1 पुरुष और 1 स्त्री द्वारा किए गए कार्य से 4 गुना कार्य करती हैं। तदनुसार तदनुसार स्त्री पुरुष तथा 1 स्त्री के काम का अनुपात लिखिए। सिंपल सा सवाल है, समझ लीजिए। 5 पुरुष और 2 स्त्री कह रहे हैं कि 5 मेल और 2 फीमेल, ठीक है, एक साथ मिलकर प्रति घंटा 1 घंटे में 1 स्त्री और 1 पुरुष द्वारा किए गए काम, उसका भी 1 घंटा, मान लो ये 1 काम कर रहा है तो यहाँ क्या हो गया? 4 काम करते, 4 गुना काम करते। तदनुसार 1 पुरुष और 1 स्त्री का काम, तो बहुत सिंपल हो गया ना। अब क्या हो गया? 5 आदमी प्लस 2 महिला बराबर 4 पुरुष प्लस 4 महिला। या यूं कह सकते हैं कि 1 पुरुष बराबर 2, यही अनुपात हो गया मेल फीमेल का। मेल फीमेल का अगर अनुपात बनाओगे तो 1 संबंधे 2 संबंधे, क्या अनुपात है? कार्य करने का अनुपात 2 संबंधे 1, यानी महिला और पुरुष के कार्य करने का क्षमता का अनुपात 2 संबंधे 1। अगला सवाल ध्यान देना, यदि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे एक काम 7 दिन में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 5 स्त्रियां और 5 बच्चे इस काम को के आधे को कितने समय में पूरा करेंगे? हम सवाल ये लगा लें कि यही काम कितने देर में करेंगी, उसके बाद उसका आधा कर लेंगे, समय निकल जाएगा। ध्यान दें, कह रहे हैं कि 10 पुरुष, ठीक है, पहले मेल फीमेल, अच्छा 20 महिला और 40 बच्चे एक काम को एक काम को 7 दिन में, ठीक है, 7 दिन में कर सकते हैं। तो 5 पुरुष 5 महिला और 5 बच्चे एक साथ कार्य करके कार्य को आधा कितने समय में कर, ठीक है। अब देखो ये बराबर 5 आदमी बराबर है 20 महिला के और बराबर है 40। कह रहे हैं कि 5 पुरुष प्लस 5 महिला और प्लस 5 बच्चे ना गुणे कितने दिन में कर पाएंगे? डी बराबर जितना काम 40 बच्चे कितने दिन में? 7 दिन में कर पाते हैं एक काम, और इनको कितना करना है? 1/, ठीक है। 5 आदमी का मतलब कितना हो गया? 10 आदमी अगर 40 बच्चा है तो 5 आदमी 20 बच्चा, और 20 महिला अगर 40 बच्चा है तो 5 महिला 10 बच्चा और प्लस 5 बच्चा, गुणित डी बराबर, ये ऊपर चला जाएगा 2 बटा 2, यहां से 2 लग जाएगा, ये 40 गुणित इकट गया 20 हो गया
और ये 20 10 30 5 35 35 डी बराबर 20 गुणित 7 7 5 35 5 44 ऐसा कितना जाएगा 4 डेज आधा काम 4 दिन। कोई तकलीफ है? फिर से समझ लो, कह रहा है कि 10 पुरुष या 20 महिला या 40 बच्चे एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं। डन हो जाए, यानी 10 पुरुष बराबर 20 महिला बराबर 40 बच्चे। क्लियर? कह रहा है 5 महिला 5 पुरुष 5 महिला और 5 पुरुष 5 पुरुष यानी 5 पुरुष माने 5 पुरुष 5 महिला और 5 बच्चे कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे? कितना काम? जितना पहले हुआ था उसका आधा। तो 5 पुरुष बराबर हो कितना जाएगा? 10 पुरुष बराबर अगर 40 बच्चा है तो 5 पुरुष बराबर 20 बच्चा और 20 फीमेल बराबर है 40 चिल्ड्रन के। तो 5 बराबर हो जाएगा 4 से इधर भागोगे 4 से इधर 10 बच्चे। तो 20 10 30 5 35 बच्चे कितने दिन में कर पाएंगे? आधा काम जितने में 40 बच्चे 7 दिन में करते हैं। कितना दिन आ जाएगा? 4 दिन। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लो कुछ। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि पुरुष और एक स्त्री, एक पुरुष और एक स्त्री एक पुरुष और एक स्त्री के साथ काम करते हुए एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य को करने में उनकी क्षमता का अनुपात 3:2 रहता है। तदनुसार उस स्त्री को अकेले वह कार्य करने में कितना दिन लगेगा? सीधा सीधा समझो यार, क्षमता का अनुपात दिया है यानी प्रतिदिन का काम दिया है। सीधा कहा है, एक आदमी एक यम और एक औरत एक यम। इसका 3 है, इसका 2 है, यानी एक दिन में कितना काम? 5 काम, 18 दिन में काम पूरा हुआ। पूरा काम 90। एक दिन में कितना काम करती है? 2। तो पूरा काम अकेले कितने दिन में करेगी? 45 दिन में। इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई, बताओ इसको। ठीक है ना? एक पुरुष और एक महिला मिलकर 18 दिन में काम करते हैं, उनके काम करने की क्षमता का अनुपात 3:2 है। तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर 3:2 है तो पुरुष एक दिन में 3 काम करता है और महिला एक दिन में 2 काम करती है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और 18 दिन काम किया है साथ में, तो कुल 90 काम किया। और 90 काम पूरा है, जिसको महिला को अगर अकेले करना है तो महिला एक दिन में कितना काम कर रही है? 2 काम। तो 90 काम करने में 45 दिन का समय। ठीक है? अगला क्वेश्चन ध्यान देना, किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दोगुनी तेजी से करता है और एक औरत एक लड़के से दोगुनी तेजी से करती है। यदि आदमी औरत और लड़के को मिलाकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है तो लड़का उसको अकेले कितने दिन में करेगा? जस्ट ये इसके पहले, इसके एक क्वेश्चन के पहले का क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है? यहाँ पे ठीक है, एकदम इसी पैटर्न पे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये मैं आपको दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर मुझको रिप्लाई करिए। ठीक है? आपके लिए छोड़ रहा हूं और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। ठीक है? तो टाइम एंड वर्क के महिला, पुरुष और बच्चों पर आधारित प्रश्नों की का जो सेक्शन था, जो पार्ट था, वो पूरा हो रहा है। आगे कल फिर हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क का अगला पार्ट 6, जिसमें अल्टरनेट वर्क होता है। अल्टरनेट वर्क का मतलब एकांतर दिनों पर कार्य होता है। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं, तो हम ऐसे सवालों को डिस्कस करेंगे कल। आज सलेक्शन गुरुजी पर चैप्टर वाइज कंटेंट में टाइम एंड वर्क में आज इतना ही। देखते रहिए सलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।